हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, शस्त्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले वो सारी चीज़ें हम हमारे परिवारजनों के साथ या फिर दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। बहुत से कम लोग जो ऐसे हैं, बहुत से कम लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी किसी भी तरह की दिक्कतें जो है, कोई कठिनाइयाँ हैं, इन सबका सामना करना पड़ता है। काफ़ी सारे लोग हैं, अपने दोस्त हैं, अपने परिवारजन हैं, फ्रेंड्स हैं, लेकिन पर अफसोस इस बात का है कि इस समस्या पर या फिर लैंगिक समस्याओं पर कोई भी खुलकर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें घबराहट होती है। तो दोस्तों, लेकिन अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, आप हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जो आपकी सारी सेक्स से संबंधित या फिर सारी लैंगिक समस्याओं का, सारे लैंगिक सवालों का समाधान करेंगे। तो आइए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्ते। कोई भी महत्व नहीं है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ऑर्गेज़म यानी तृप्ति क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, वो सबसे पहले हम जानेंगे। डॉक्टर साहब, कितने प्रकार होते हैं इसके? डेफिनेटली सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोगों को तब प्रकार छोड़ो, ऑर्गेज़म क्या होता है पता नहीं। आपने काफ़ी अच्छे तरह से बताया, हम इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। देखो, यहाँ पे जो ऑर्गेज़म के प्रकार है, यहाँ पे प्रकार है क्लैटरल ऑर्गेज़म, वजाइनल ऑर्गेज़म, ब्लेंडेड ऑर्गेज़म और यहाँ पे प्रेशर ऑर्गेज़म। क्या रहता होगा ऐसा डिफरेंट? जैसे अभी कहा कि आपको जो आनंद कब मिलता है, न्यूरोवास्कुलर बंडल, फीमेल के जो न्यूरॉन्स है, उसके जो हार्मोन्स है, उसकी कमांड ब्रेन को जाती है। और हमें अच्छा कहाँ पे लगता है? तो अच्छा ब्रेन में लगता है। तो जब तक ब्रेन, बॉडी और उसके मसल्स और जी पॉइंट्स ये कम्युनिकेशन नहीं होता, तब तक ऑर्गेज़म नहीं होता है। और ये क्या क्या प्रकार है, इसकी काफ़ी उत्सुकता होगी आपको, हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। डॉक्टर साहब, आपने अभी जिन प्रकारों का उल्लेख किया, जिनके बारे में बताया, तो सबसे पहले क्लाइटोरल ऑर्गेज़म क्या होता है, उसके बारे में बताइए। वेरी नाइस क्वेश्चन। पहले हम शॉर्ट बोलेंगे आपको क्लाइटोरस क्या होता है। यहाँ पे वल्वा देखोगे आप, तो वल्वा के ऊपर वाले पार्ट में एक राउंडेड भाग रहता है, उसे क्लाइटोरस कहते हैं। और इसमें थाउजेंड्स ऑफ नर्व्स रहते हैं, बहुत सेंसिटिव पार्ट रहता है। काफ़ी लोगों को लगता है 1-2 मिनट में आ गए, बिना वजाइनल सेक्स किया और हैप्पी हो गए, ऐसा नहीं रहता है। फीमेल के लिए फोर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ब्रेस्ट जिगलिंग है, यहाँ पे ब्रेस्ट मसाज है, यहाँ पे क्लाइटोरल मसाज है, ये लोगों को पता ही नहीं रहता। तो फ्रेंड, जिसे पता नहीं है, इससे जानना क्यों ज़रूरी है। समझो आपका पार्टनर आपसे सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो नाराज हो सकता है, कुछ केसेस तो डाइवोर्स तक भी चले गए हैं। डॉक्टर साहब, इसके बाद एक फोन आ रहा है, उनका कॉल लेते हैं। पूछिए आपका सवाल। हेलो सर। हाँ, बोलिए। पुरुषों में ऑर्गेज़म कैसा होता है, जानकारी दीजिए। एक 18 साल का लड़का आया था आज पुणे ओपीडी में, तो उसे यही पता नहीं कि ये क्यों करते हैं। तो यहाँ पे उसका आंसर मिलता है कि ऑर्गेज़म क्या होता है। देखो, यहाँ पे एक सिस्टम बनाइए हमारे यूरेथ्रा में। वहाँ पे प्रोस्टेट से प्रोस्टेटिक फ्लूइड आता है, समाइनल वेसिकल से समाइनल फ्लूइड आता है, टेस्टिस से स्पर्म आते हैं और ये सब जमा होते हैं। और जब स्वप्न दोष हो, जब शादी नहीं होती हो तो, या एक्ट करते वक्त या हस्तमैथुन करते वक्त, जब वहाँ पे पल्सटाइल मैनर में वीर्य बाहर निकलता है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेन से कमांड आने के बाद वहाँ की जो बल्बो कैवर्नोसस मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहे,
रिलैक्स हो रहे वो एक्ट करने के बाद, उसे कहते हैं ऑर्गेज्म। और इम्पॉर्टेंट, मेल एक बार ऑर्गेज्म में चला गया तो बाद में कम से कम 1 घंटा वापस नहीं आता, लेकिन फीमेल में मल्टीपल ऑर्गेज्म होता है, इसलिए मेल को उनकी केयर लेना बहुत ज़रूरी है। फीमेल के बारे में आपने बात छेड़ी है, तो सर मुझे ये भी पूछना चाहिए कि वजाइनल ऑर्गेज्म जो होता है वो क्या होता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी कुछ लोगों को ये पता नहीं है कि किसे कहते हैं वजाना या बाह्यांग। देखो, बाहर से दिखने वाला जो स्लिट ऑर्गन है, जो लेबिया है, वो बाहर वाला पार्ट रहता है, उसे वजाना नहीं कहते। वो फिनिश होने का उसका अंतर्मुख जहाँ पे शुरू होता है और 3 या 4 इंच का पार्ट जो गर्भाशय के मुख को अटैच होता है, वो जो अंदर का पाइपलाइन है, उसे कहते हैं वजाइनल पार्ट, योनि का पार्ट। और उसे 12 o'clock पोजीशन में वजाना के अंदर जाने के बाद एक नोड्यूल रहता है जिसे कहते हैं जी पॉइंट, और वहाँ पे एक्ट करते वक्त आप समझो मिनिमम 5 to 10 मिनट्स तक जब आप एक्ट करोगे तो उसे कहते हैं वजाइनल ऑर्गेज्म। यानी वहाँ पे वजाइना कॉन्टैक्ट होती है, लेगनिंग होता है, हार्मोन रिलीज होते हैं, सैटिस्फाइड फीलिंग आता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो ये रहता है वजाइनल ऑर्गेज्म। और ब्लेंडेड या फिर कंबाइंड ऑर्गेज्म किसे कहते हैं? इट्स अ कॉम्बिनेशन। यहाँ पे साइंटिफिकली हमें क्यों बोलना है? देखो, आप इमीडिएट जब खाने के लिए बैठते हो तो सीधा खाना शुरू करते हो तो क्या नहीं, बैठने के बाद थोड़ा पानी लेते हो, वहाँ पे उसे कुछ नमस्कार करते हो, कुछ श्लोक बोलते हैं, बाद में कुछ पानी वहाँ पे करते हो, तो एक वातावरण बनाना चाहिए। तो यहाँ पे भी फीमेल्स को एक अपेक्षा रहती है पार्टनर से, कुछ किसिंग हो जाए, कुछ फोरप्ले हो जाए, कुछ ब्रेस्ट प्ले हो जाए। उसके बाद में धीरे धीरे फिर क्लाइटोरल मसाज लगता है, लोगों को पता ही नहीं है। फिर क्लाइटोरल मसाज के बाद में वहाँ पे एक्टिवेशन होता है फीमेल पार्टनर का हार्मोन रिलीज होने से, एंड देन जब उसकी खुद की अर्ज बढ़ेगी कि मुझे अभी रेडी होना है, वो मोमेंट पे जब आप थर्स्टिंग करोगे तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। यानी ब्रेस्ट टिंगलिंग हो गया, बेस्ट पे हो गया, क्लाइटोरल मसाज हो गया और देन पेनिट्रेटिव सेक्स हो गया, तो ये कंबाइन होने के बाद ही पर्सन फीमेल पार्टनर ऑर्गेज्म में जाती है। तो इट्स अ ब्लेंडेड, इट्स अ कंबाइंड ऑर्गेज्म, और ये बहुत जरूरी रहता है। और अपने सुखी जीवन के मंत्र की बुक में काफ़ी डिटेल ब्यौरा इसका दिया है। डॉक्टर साहब, इसके बाद सपना जी है उमरगा से, उनका कॉल लेते हैं। सपना जी, सवाल पूछिए आपका। जी नमस्ते सर। जी हाँ नमस्ते जी, बोलो। तो स्त्रियों में ऑर्गेज्म आने के लिए वाइब्रेटर का क्या रोल होता है, इसकी जानकारी। सुनाई नहीं दिया, और रिपीट करो आप। हेलो। हाँ बोलिए, आप रिपीट करो क्वेश्चन, आवाज नहीं आ रही आपकी। स्त्रियों में आने के लिए वाइब्रेटर का क्या रोल होता है, जानकारी दीजिए। और रिपीट कीजिए, आप बोलते हो तो और उसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है। क्या क्वेश्चन है? स्त्रियों में ऑर्गेज्म आने के लिए वाइब्रेटर का क्या रोल होता है? वाइब्रेटर का क्या रोल होता है? सी क्यों मैं पूछ रहा हूँ रिपीटेड। कुछ लोगों को ये जो वाइब्रेटर्स है, जो ऑब्जेक्ट्स है, सप्लीमेंट्स कहेंगे हम। फ्रेंड्स, एक ध्यान में रखो, ओल्ड होने के बाद चश्मा लग गया, हाथ में कांटी आ गई, कांटी लेके चल रहे हो, उसमें शर्म आती है क्या? नहीं आती है। फिर जब आपके बॉडी को जो डिमांड चाहिए, समझो आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे लीगली जो अलाउड रहते हैं, जहाँ पे साइंटिफिकली उसका मटेरियल जो रहता है, ऐसे कुछ सप्लीमेंट सिर्फ सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी दे सकते हैं, जिसके अंदर वाइब्रेटरी बैटरीज रहते हैं। क्लाइटोरिस को सक्शन फॉर्म में है, वाइब्रेशन फॉर्म में है, या उसको वाइजाइनल और क्लाइटोरल ऐसा डबल फॉर्म में कुछ सप्लीमेंट्स रहते हैं। डेफिनेटली उसका फायदा होता है, लेकिन विदाउट एडवाइस, सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी के एडवाइस के बिना ये यूज नहीं करना चाहिए, और लीगली अलाउड हो तो ही। और इसके बाद डॉक्टर साहब, मल्टीपल ऑर्गेज्म के बारे में भी बताइए, ये क्या होता है? अभी मैंने बीच में बोला था आपको, ये मल्टीपल ऑर्गेज्म सिर्फ मेल्स को होता है। एक बार मेल ने परफॉर्म किया ना तो लुढ़क जाता है वो, बाद में तो 1 घंटा तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फीमेल में एनाटॉमी बहुत अलग है, उसके सेंसर बहुत ज़्यादा है, लिप्स से लेके, ब्रेस्ट से लेके, क्लाइटोरिस से लेके वजाइना तक। तो एक के बाद एक्टिवेशन जब शुरू होता है, पहली बार एक्ट होने के बाद हार्मोन्स रिलीज हो गए, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आ गए तो और अर्ज बढ़ जाती है, और सेकंड उनको रिपीटिशन जो है आता है और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होते रहता है। तो 2 या 3 बार जो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन पेल्विस का होता है, उसे कहते हैं मल्टीपल ऑर्गेज्म, जो टोटली नॉर्मल है। इसलिए मैं काफ़ी फ्रेंड्स को बोलता हूँ कि मेरा होने के बाद उसे और चाहिए, तो आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि आप उनका होने तक कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए
फ्रेंड्स, सेक्सोलॉजी को मिलो और अपने पार्टनर के लिए और खुद के लिए अपना स्टेमिना, अपना टाइमिंग अच्छी तरह से ट्रीटमेंट से ओके करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मेरे शुरुआती सवाल में आपने प्रेशर ऑर्गेज्म के बारे में भी कहा था, तो प्रेशर ऑर्गेज्म की जो संकल्पना है वो हमें बताइए। अभी मैं कैट के बारे में बोलता हूँ। कैट यानी शॉर्ट फॉर्म है क्वाइटल अलाइनमेंट टेक्निक। कैट क्या होता है, यहाँ पे आज फ्रॉग हो गया, अभी कैट पे आ गए। तो कुछ केसेस ऐसे रहते हैं, आपको कहता हूँ स्मॉल पेनिस है, गर्द भी छोटी है, लेंथ भी नहीं है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? हम ऐसा तो नहीं कह सकते आई कैन नॉट सेटिस्फाई यू, तो ऐसे पोजिशन में फीमेल पार्टनर लाइन डाउन रहता है, प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर देना है। एटलीस्ट समझो तुम्हारे ऑर्गन से नहीं होगा तो कुछ लुब्रिकेंट यूज करके वल्वल रीजन पे वहाँ पे स्प्रेड करके मेल पार्टनर ऊपर से वहाँ पे प्यूबिक बोन से क्लैटरल रीजन के ऊपर और क्लिट रीजन जो रहता है आउटर बाह्यांग उसके ऊपर स्लाइडिंग भी कर लिया तो वहाँ पे उसका मसाज हो जाता है, स्टिमुलेशन हो जाता है, और इसे कहते हैं प्रेशर ऑर्गेज्म। तो फ्रेंड्स, ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लेके खुद का सेक्सुअल लाइफ, अपने पार्टनर की इच्छा, अपने पार्टनर का सेक्सुअल लाइफ उनके कंसर्न से अच्छा करो, आप भी एंजॉय करो, उन्हें भी एंजॉयमेंट दो, बस इतना ही कहना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही धन्यवाद आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी मास्टरबेशन के बारे में, क्योंकि मास्टरबेशन को लेके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स आती है टीनेजर्स को या फिर इवन एडल्ट्स को भी काफी फीलिंग्स आती है। तो इसका मुझे लगता है कि हमारे इस शो के बाद काफी सारी समस्याओं का और काफी सारे मिसकंसेप्शन जो है मास्टरबेशन के बारे में वो लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये चर्चा हमारी जो थी वो काफ़ी सफल रही। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है। इन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, आपके भी मन में कोई लैंगिक या फिर लैंगिक समस्याओं से जुड़े सवाल है, आपकी भी कोई लैंगिक समस्या है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन की समस्या या फिर किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानना है जो सेक्स से जुड़ी है, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए हैं, डॉक्टर साहब के सभी सेंटर्स के नाम दिए हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। इन सेंटर्स के नंबर्स आप नोट डाउन करके इनके द्वारा अपॉइंटमेंट लेके आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, डॉक्टर विजय दहीफले जैसे मिल सकते हैं। तथा डॉक्टर विजय दहीफले इनके अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में, नेरुल, खारघर में, मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ आप जा सकते हैं और डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं आप, और आपकी सारी सेक्स से संबंधित समस्याओं को आप उस पर समाधान पा सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। या फिर ईमेल भी है डॉक्टर साहब का, वेबसाइट भी है, वेबसाइट है sexologist.vijaydahiphale.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, इसे क्लिक कीजिए और बड़ी आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आपकी सारी समस्याओं से छुटकारा, वो भी वैज्ञानिक तरीके से पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये चर्चा बहुत अच्छी रही। आगे भी हम चर्चा करेंगे आने वाले एपिसोड्स में, और आगे ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं भी ढूंढूंगी और इंशाल्लाह बहुत अच्छी चर्चा होगी, बहुत अच्छे एपिसोड्स हम लोगों के लिए, हमारे सारे दर्शकों के लिए लेके आएंगे। तो लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बाद हम यही रुकेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।